Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर कर रहे हैं वन बाय वन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था जी, लैप लेंथ निकाला था कि अगर फिलेट वेल्ड के केस में लैप क्या हुआ है और उसका लेंथ हमें नहीं पता है तो हम लोग किस तरह से एल इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं और साथ में साइज ऑफ वेल्ड भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली कर चुके हैं। आज जो है हम लोग जरा एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम चेक करेंगे, वो है प्रॉब्लम ऑन टाई मेंबर का। अगर टाई मेंबर है किसमें, इन अ ट्रस गर्डर में, तो उसका अगर हम लोगों को कुछ पूछा जाए तो किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए पहले से एक सवाल देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जवाब की तरफ दौड़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल जैसे ही सामने आए तो बात कर लेते हैं इससे कि कहता है सवाल की एक टाई मेंबर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कह दिया क्या कि इन अ ट्रस गर्डर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उसका साइज दे दिया इसने। वो कहता है कि वेल्डेड टू अ 10 mm थिक प्लेट बाय अ फिलेट वेल्डिंग। भाई 10 mm के थिक प्लेट में उसको क्या किया गया है, वेल्ड किया गया है। और कैसा वेल्ड किया गया है उसको, फिलेट वेल्ड। तो जरा से इसके डायग्राम को देख लेते हैं क्योंकि डायग्राम तो क्वेश्चन में देना ही है ना। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये सारी बातें हो रही है यहाँ पर। हाँ भाई 10 mm का कोई एक प्लेट है, इसके ऊपर जो है इसने क्या किया है, वेल्ड कर दिया है, चलो ठीक है। और कहता है कि द ओवरलैप ऑफ द मेंबर इज 300 mm एंड द वेल्ड साइज इज 6 mm। देखिए दो बातें हैं, 300 mm का ओवरलैप है। देखिए अगर ये हमारे पास A है मेंबर और ये मेंबर B है, तो देखिए मेंबर A के ऊपर मेंबर B कितनी दूर तक लैप किया हुआ है जी, यहाँ पर ये देखिए जरा, ये 300 mm। अच्छा, मेंबर B का जो है हम लोगों को पहले ही डायमेंशन बता दिया गया है कितना, 250 mm। दैट मीन्स कि अगर यहाँ भी वेल्डिंग किया गया रहता तो इसका साइज कितना हो जाता, 250 mm। यहाँ तो अपने दिमाग में बिल्कुल हम लोगों ने ये सेट कर दिया। अब कहता है कि साइज ऑफ वेल्ड 6 mm। अब देखिए हमारे पास वो झमेला ही नहीं रहा ना कि मिनिमम निकाले और दो मैक्सिमम निकाल के एवरेज करें, क्योंकि इसने बता दिया साइज ऑफ कितना हो गया भाई हमारे पास वेल्ड 6 mm। तो क्या करना क्या है हम लोगों को, अभी तक तो ये घुमा रहा है ना। अब पूछते हैं भाई चाहता क्या है, तो देखिए ये अब बताएगा। डिटरमाइन करना है क्या, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इफ द वेल्डिंग इज डन एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इफ द वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड, एज्यूम सॉफ्ट वेल्डिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब क्वेश्चन को समझिए, इसके अंग्रेजी से हट करके हिंदी में। कहना ये चाहता है कि आपने इस मेंबर को इसके ऊपर लैप किया, फिलेट वेल्ड किया। देखिएगा जरा यहाँ ध्यान से डायग्राम में, जहाँ जहाँ मैं इसको ओवरलैप कर रहा हूँ, इस तरह से आपने इस तरह से मान लीजिए इसमें वेल्डिंग किया ना, बिल्कुल दबा के बढ़िया से, प्यार मोहब्बत से, तो आपने ये इसको वेल्ड कर दिया। तो कहता है कि अगर इसी तरह से सिर्फ वेल्ड किया गया है तब तो आप इसका स्ट्रेंथ निकालिए, डिजाइन स्ट्रेंथ। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा बात ये कहता है कि आपको इंक्रीज इन स्ट्रेंथ देखना होगा। क्या कि ये तीन तरफ से, यानी देखिए फेस 1, फेज 2, फेज 3 में तो आपने वेल्डिंग किया है, दूसरे बार में ये आपको कहता है कि फेज 4 में, यानी यहां से भी तो ये कहीं से चिपक रहा होगा ना, तो ये कहता है कि यहां भी आपको वेल्डिंग करना है। यानी ऑल अराउंड का मतलब क्या है, चारों तरफ से इसको वेल्डिंग कीजिए। यानी फेज 4 पे भी क्या कीजिए, आप वेल्डिंग कीजिए और चेक कीजिए कि तीनों फेस में वेल्डिंग करने के बाद स्ट्रेंथ कितना आया, चारों फेस में वेल्डिंग करने के बाद स्ट्रेंथ कितना आया, और इंक्रीज इन स्ट्रेंथ कितना हो रहा है। समझ में आई ये बात? बहुत ही सिंपल सी बात है, बस समझ में आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब जब समझ में आ गया है तो फिर अब क्या करें, इसको हम लोग खत्म ही करें बना करके ना। तो देखिए 1 बाय 1 हम लोग काम करते हैं। सारा कुछ तो मैंने बता दिया कि पूछा क्या है, दिया क्या है। अब हम लोग सीधा काम स्टार्ट करते हैं कि 4 FE 410 ग्रेड क्या हो जाएगा जी, FU की वैल्यू कितनी हो जाएगी 410 के लिए, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 410 के लिए F ऑफ Y यानी यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। हम लोग सोम में भी पढ़ते हैं तो उस समय तक तो ध्यान हो जाता है, अगर आपको मिस हो गया है तो ध्यान रख लीजिएगा कि FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास गामा W क्या है, जरा देखते हैं। गामा MW है ना, गामा MW क्या कहा है आपको, शॉप वेल्डिंग कहा है, तो आप कितना लीजिएगा, 1.25 लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये 1.25 आएगा कहाँ से, टेबल नंबर 5 पेज नंबर 30 में आप जरा सा जाके चेक कीजिएगा, IS कोड के मिल जाएगा आपको, दोनों वैल्यू दिया हुआ है ना। फिर आपको कहा है क्या कि वेल्ड जो है, वेल्ड की साइज ये आपको बता दिया गया है, कितना है भाई, 6 mm है, बहुत बढ़िया। तो अब आप जरा सा मुझे एक बताइए, पहले केस के लिए ना, केस 1 के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, फॉर केस 1
इसका मतलब क्या है, केस 1 में 1 2 3 अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, यानी 1 2 3 तीनों फेस में सिर्फ वेल्डिंग किया हुआ है। तो केस 1 के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं भाई, इफेक्टिव लेंथ है ना, इफेक्टिव लेंथ, तो आप क्या कहिएगा, बड़ा सिंपल सा गणित है कि ये हमको कितना दिया हुआ है भाई, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 300 mm, यहां से यहां तक का क्या दिया हुआ है 250 mm, फिर यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा 300 mm। तो आप कहिएगा कि इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, आप इसको LW लिख दीजिए, ये तो अपने हाथ में है ना, आप कुछ भी लिखिए, इसको क्या दिक्कत है, LW लिख दीजिए। तो आप कहिएगा क्या 2 × 300, क्यों भाई, क्योंकि 300 यहां से भी और 300 यहां से भी, प्लस 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 क्या करना है इसमें 250 करना है। तो आप जरा जब इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा आपके हाथ में 850 mm। ठीक है जी, आपने इफेक्टिव लेंथ निकाल लिया, कितना आसान हो गया ना, साइज ऑफ वेल्ड आपको बता दिया है, इफेक्टिव लेंथ आपने आराम से निकाल लिया। अब आप एक काम करो कि थ्रॉट थिकनेस को निकाल लो, क्यों, क्योंकि डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है ना। तो अब आप एक काम कीजिए कि आप करिए, निकालिए थ्रॉट थिकनेस, ठीक है, इसको हम लोग टी ही लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थ्रॉट थिकनेस क्या होता है भाई, K × S, कहाँ से आएगा ये आपको फिर से बता दूं मैं, अच्छा बता देता हूँ, क्लॉज नंबर 10.5.3 पेज नंबर कितना 78 में आपको मिलेगा। ठीक है, बड़ी मज़ेदार बात है। क्या मज़ेदार बात है यहाँ पर, मज़ेदार बात ये है कि ये 90 डिग्री एंगल पर जो है वेल्ड किया गया होगा लैब बनाने के लिए, तब हमारे पास K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.70, है ना, इंटू S की वैल्यू कितनी है 6, जो कि दे रखा गया ना, साइज ऑफ वेल्ड तो हमको दे रखा गया है, तो रख देते हैं इसको। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा 4.2 mm। बड़ी मजेदार बात है। तो अगर इतना कुछ हो गया तो आप एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, जो आपसे पूछा था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। ये इसको मैं लिख दूं क्या PDW, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो देखिए कोड में आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा इसके लिए, FU डिवाइडेड बाई √3 गामा ऑफ MW। ये तो आपको कोड में मिलेगा, लेकिन कोड एक बात लिखेगा नहीं और बस सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, कहेगा नहीं, मतलब बना करके नहीं देगा कि आपको क्या करना होगा, LW जो कि आपका क्या था इफेक्टिव लेंथ इनटू थ्रॉट थिकनेस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एरिया से तो मल्टीप्लाई करना है ना। ये आपको कहां पर मिलेगा जी, ये आपको मिलेगा क्लॉज नंबर कहां पर मिल जाएगा जी, इसका क्लॉज नंबर है आपको 10.5.7.1.1 में मिलेगा, पेज नंबर मेरे ख्याल से 79 में ये चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए आपके पास सारा कुछ है, तो मैं PDW डायरेक्ट ही अब निकालने की कोशिश करूं कि FU की वैल्यू कितनी होगी 410 डिवाइडेड बाई √3 इंटू क्या हो जाएगा गामा MW, कौन सा हम लोगों ने शॉप वेल्ड किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.25। कहाँ से आया, टेबल नंबर 5 पेज नंबर 30, बोल्टेड में भी ये वाला टेबल आप लोगों ने यूज किया है, इनटू आपने लेंथ ऑफ द वेल्ड निकाला था ना 850, जिसको आप लोगों ने इफेक्टिव लेंथ कहा था। उसके बाद आप लोगों ने क्या निकाला, थ्रॉट थिकनेस निकाला, और थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 4.2। देखिए ऐसे तो ये किस में आ जाएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा ना, मैं इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप बड़े हो गए हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देते ताकि वैल्यू हमारा डायरेक्ट किस में आ जाए, किलो न्यूटन में आ जाए, थोड़ा सा टाइम बच जाए अपना। 676.05 किलो न्यूटन ये कब आया, जब आपने सिर्फ तीनों फेस में वेल्डिंग किया है। अब ये जो क्वेश्चन कहता था एक तो सॉल्व हो गया, अब जरा क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट कहा है केस 2 पर हम लोग बात कर लेते हैं ना। क्या कहता था क्वेश्चन में हमको कि व्हेन द welding is done all around, तब आपके पास अब परेशानी आ जाएगी कि अब आपको फिर से बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा जी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो यह जब आप बताइएगा LW, इसको ऑल अराउंड लिख देते हैं ना। देखिए ये होगा कितना, तो इसके लिए हम लोग फिर से चले किसकी तरफ, डायग्राम बाबू की तरफ। देखिए ऑल अराउंड जब वेल्डिंग किया गया है, इसका मतलब क्या है कि फेस 1 पे तो वेल्डिंग हुआ है, 2 पे भी हुआ है, 3 पे भी हुआ है, और 4 पे भी कोई एक जगह होगा जहां पर हुआ होगा, यानी यहां पर भी हुआ है ना।
तो अब अगर आपको मैं पूछूं कि इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि एक काम करो 2 इंटू 300 प्लस 250 कर दीजिए, यानी पूरे पेरीमीटर में काम कर लीजिए तो हो जाएगा। यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, कोई बहुत नई काम नहीं करेंगे। क्या कर लेंगे जी, हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि 2 इंटू मान जा रहे भाई 2 इंटू 300 प्लस 250 है ना। अब इसको जरा सा आप सॉल्व कीजिए तो बड़ा प्यारा सा वैल्यू आ जाएगा 1100 mm, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब आपको फिर क्या करना होगा, फिर आपको निकालना होगा डिजाइन। देखिए थ्रॉट थिकनेस तो चेंज नहीं होगा ना, थ्रॉट थिकनेस तो वही रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा नया काम तो नहीं होगा ना थ्रॉट में, थ्रॉट थिकनेस वही रहेगा। तो अब डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल देते हैं हम लोग। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, हाँ जी, क्या कर दूं, ये ऑल अराउंड लिख देता हूं ना, ताकि कंफ्यूजन रहे नहीं। ये कंफ्यूजन ये है, FU डिवाइडेड बाई √3 गामा MW इंटू LW, यही चेंज हुआ था। थ्रॉट थिकनेस तो वही रह जाएगा भाई हमारे पास, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो सारे वैल्यूज को यहीं पर लाके पटके के प्यार से पटक देते हैं। FU की वैल्यू कितनी है हमारे पास, FU की वैल्यू है 410 डिवाइडेड बाई √3 गामा MW की वैल्यू 1.25, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अब LW कितना आ गया, यही तो बस चेंज हुआ ना 00, और आपके पास T कितना था 4.2, और चूंकि आप लोग अब बड़े हो गए हो तो यहाँ पर 10⁻³ कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 874.89 किलो न्यूटन वैल्यू आएगा। ठीक है जी, यहां तक तो आपने निकाल लिया। अगर ऑल अराउंड में होता है, लेकिन सवाल में तो हमको क्या दिखाना था, सवाल में हमको दिखाना था इंक्रीज, है ना। तो अब आप लिखिएगा इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। ठीक है, कितना स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, 874.89 माइनस 676.05 इज इक्वल टू हो जाएगा 198.84 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर, और यहाँ पर हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन का पार्ट इस क्वेश्चन के लिए खत्म। ठीक है, बड़ा ही आसान था। जो जो आपको मैंने कोड के क्लॉज बताए हैं उसको मार्क कीजिए, और आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, और क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और क्या कीजिए जी, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि क्या हो पाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आपका काम बने। और क्या करना है, इस पेंडेमिक में अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।